नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको विभव प्रवणता के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग विभव प्रवणता हेडिंग डालने से पहले एक चीज समझिए। देखिए, हम बता रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र खींच रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं। ये तीर जो हम दिखा रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो चलिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा बाईं ओर से किधर है, दाईं ओर। इसकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है। देखिए, 4 तो तीर खींचे गए हैं, चारों देखिए उधर ही जा रहे हैं, यानी बाईं ओर से किधर जा रहे हैं, दाईं ओर। इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है। अब देखिए, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं जिसका नाम ए है, एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए डी है। तो ये दोनों बिंदु देखिए कहाँ हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में है। अब बच्चों देखिए, अगर हम ए से डी की ओर चलें, बिंदु ए से किधर चलें, डी की ओर चलें, तो इसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चल रहे हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है जिसकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर दिखाई गई है। अगर हम बिंदु ए से डी की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चला जाए, अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आगे बढ़ें, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आगे बढ़ें, अर्थात ए से डी की ओर चलें, तो विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलें, अर्थात ए से किधर चलें, डी की ओर चलें, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा। अब सोचिए, अगर ए से डी की ओर जाने पर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव का मान घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ बिंदु ए का विभव अधिक होगा। बिंदु ए पर विभव कैसा होगा, अधिक विभव होगा। और बिंदु डी पर कैसा विभव होगा, यहाँ पर कम विभव होगा, कम विभव। तभी तो ए से डी की ओर जाने पर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घट रहा है। इसका मतलब इधर का विभव अधिक रहा होगा, उधर का विभव कम रहा होगा। अब जैसे यहाँ हम और बिंदु लें, जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु बी ले लें, यहाँ बिंदु सी ले लें, तो देखिए अब ए से बी पे आए, यहाँ का विभव अधिक होगा, यहाँ का विभव उससे ए से थोड़ा कम होगा। और आगे बढ़े सी पे आ जाए तो विभव बी से थोड़ा और कम हो जाएगा, और डी पे आ जाए तो विभव सी से थोड़ा और कम हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। ये बात हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें जहाँ तक बताया गया है उसके आगे आप यही लिख लीजिएगा। तो हम लिख दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा, घटता है।
विद्युत विभव का मान घटता है। चलिए अब दूसरा नोट देखिए। अब इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं, या कहिए विद्युत क्षेत्र को इसे प्रदर्शित करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम किसी धनावेशित कण को छोड़ दें, मान लीजिए धनावेशित कण है, ये कोई कण है और इस पे धन आवेश है, इसका मतलब ये धनावेशित कण हुआ। कैसा कण है? धनावेशित कण। तो देखिए ये एक धनावेशित कण है, इसका नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं धनावेशित कण। धनावेशित कण जो कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में है। तो एक धनावेशित कण है, उसे हम विद्युत क्षेत्र में अगर छोड़ दें तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर, धनावेशित कण के ऊपर बल लगाएगा और बल लगा के इसे अपनी दिशा में खींचेगा। ये इस दिशा में बल लगा के खींचेगा। अब कितना लगाएगा? Q इंटू E के बराबर बल लगाएगा। तो किसी धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र उस धनावेशित कण के ऊपर बल लगाएगा और बल लगा के अपनी ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, तो इस धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में खींचेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये धनावेशित कण जो है ये अधिक विभव से किधर जाएगा? कम विभव की ओर। धनावेशित कण अधिक विभव से किधर जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, मतलब अधिक विभव से कम विभव की ओर। देखिए अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा। इसको भी यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि यदि किसी धनावेशित कण को, यदि किसी धनावेशित कण को, यदि किसी धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दें, यदि किसी धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दें तो वह अधिक विभव से, कम विभव की ओर गति करेगा या चलेगा, या लिख दीजिए अधिक विभव की ओर जाता है। तो यदि किसी धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दें तो वह अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। देखिए धनावेशित कण उधर जा रहा है और उधर जाने का मतलब इधर का विभव अधिक होगा, उधर का विभव कम होगा। देखिए यहाँ इसका मतलब धनावेशित कण का अधिक विभव से किधर जाएगा? कम विभव की ओर। अच्छा, इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम किसी ऋणावेशित कण को, चलिए ऋणावेशित कण है, इसके ऊपर ऋण आवेश है। एक ऐसा कण है ऋणावेशित कण है। अब इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक ऋणावेशित कण को छोड़ दें तो देखिए ऋणावेशित कण के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र जो है वो अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा इस दिशा में बल लगेगा इधर, और कितना बल लगेगा? उतना ही लगेगा Q इंटू E के बराबर। तो अगर ऋणावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर, तो ऋणावेशित कण के ऊपर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, इस दिशा में अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा।
तो मतलब ऋणावेशित कण इधर आएगा, इधर आएगा। इधर आने का मतलब कम विभव से अधिक विभव की ओर, कम विभव से अधिक विभव की ओर आएगा। तो यहाँ लिखा जाए, तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी ऋणावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दे तो वह कम विभव से अधिक विभव की ओर कम विभव से अधिक विभव की ओर जाता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। ऐसा लिख दीजिए, आता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर आता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आप लोग हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ तो बच्चों आप लोग अब हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हेडिंग डाल दीजिए, विभव प्रवणता। इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए बच्चों, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखी हुई है बुक में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम विभव प्रवणता का सूत्र भी लिख सकते हैं इसी के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन या विभव परिवर्तन लिखिए, और बटे में दूरी में परिवर्तन।
परिवर्तन। ये विभव प्रवणता का सूत्र है। इसे और दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ कोई बिंदु है जिसका नाम O है और यहाँ एक +q आवेश स्थित है। बिंदु O है, इस बिंदु का नाम O रखा गया है और इस बिंदु पर +q आवेश स्थित है। और मान लिया जाए कि जहाँ आवेश +q है यहाँ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, अर्थात यहाँ पर दूसरा बिंदु A है और ये कितनी दूरी पे है? +q आवेश से कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है। +q आवेश से r दूरी पर है। अच्छा, ये r दूरी है तो +q आवेश से r दूरी पर बिंदु A है और इस बिंदु का विभव मान लिया जाए कि V है। बिंदु A पर विभव कितना है? V है। चलिए बिंदु A पर विभव कितना मान लिए हैं? V। अब मान लिया जाए यहाँ से बिंदु A से थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी दूरी को हम dr लिख दे रहे हैं, dr। तो मान लिया जाए बिंदु A से dr दूरी पर, dr दूरी मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु B है। अब ये दूरी ज़्यादा आपको दिख रही है लेकिन बहुत कम दूरी होगी, मान के चलिए dr दूरी। कितनी दूरी? dr दूरी। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम dr लिख दें, dr दूरी। तो dr दूरी पर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? dr। कोई बिंदु B है और इस बिंदु B का विभव मान लिया जाए। अब देखिए यहाँ का विभव इस बिंदु के विभव से कम होगा। क्यों कम होगा? अभी आपको शुरुआत में हम यही बता रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान घटेगा। तो देखिए यहाँ कैसा आवेश रखा गया है? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला होगा। अब अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के वजह से इस बिंदु पर बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो आपको पता होगा अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई होती है। इसका मतलब अगर ये धनात्मक आवेश है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई होगी, यानी इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब सोचिए हम A से अगर B की ओर जा रहे हैं, A से कहाँ जा रहे हैं? B की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव का मान घटना चाहिए, यानी इस बिंदु पर जितना भी विभव होगा वो थोड़ा सा इस बिंदु पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस बिंदु पर विभव कितना माने हैं? V। यहाँ विभव थोड़ा पहले से घटेगा, तो थोड़ा सा घटेगा तो उसे हम मान लें V माइनस dV, V माइनस dV। कितना मान ले? V माइनस dV होगा। ये बिंदु B पर विभव है। चलिए इसी के बारे में हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से बिंदु B की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए r प्लस डेल्टा r हो जाएगी, डेल्टा नहीं dr, dr। देख लीजिए क्यों dr होगा। देखिए ये दूरी r है और ये दूरी dr है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए इसे और इसे दोनों को जोड़ना होगा। तो r प्लस कितना हो जाएगा? डेल्टा नहीं dr,
चलिए अब यहाँ लिखा जाए कि आर समझ में आ रहा है ना, आर है। चलिए माना बिंदु ओ पर, इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, माना बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, माना प्लस क्यू आवेश से आर तथा आर प्लस डी आर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के विभव ए और बी, बिंदु ए और बी के विभव क्रमशः, ए और बी के विभव कितना कितना है, देखिए ए का विभव v और बी का विभव क्या है, v माइनस dv है। चलिए अब क्या निकाला जाए, देखिए क्या लिखे, माना बिंदुओं पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, माना प्लस क्यू आवेश से आर तथा आर प्लस डी आर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी के विभव क्रमशः v और v माइनस dv है। इसलिए क्या निकालें, इसलिए विभव में परिवर्तन निकालिए, विभव में परिवर्तन निकालिए। तो विभव में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद वाले विभव में से पहले वाला विभव घटा दीजिए। तो बाद वाला विभव क्या है, यानी बिंदु बी का विभव v माइनस dv, इसमें से पहले वाला विभव घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ घटा दीजिए तो v से v कट जाएगा तो माइनस dv बचा, कितना बचा, माइनस dv। इसी तरह दूरी में परिवर्तन निकालिए, दूरी में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद वाली दूरी में से पहले वाली दूरी घटाइए। तो बाद वाली दूरी ये है, पहले दूरी इतनी थी, तो r प्लस डी आर में से r घटा दीजिए, r घटाइए तो देखिए r से ये r कट जाएगा, यहाँ dr बचा। इसलिए विभव प्रवणता का सूत्र देखिए, इसलिए विभव प्रवणता बराबर क्या, देखिए विभव में परिवर्तन कितना आया है, माइनस dv, तो माइनस हम यहाँ लिख दे रहे हैं dv बटे में दूरी में परिवर्तन कितना है, dr, तो dr, ये विभव प्रवणता का सूत्र है, माइनस dv बटे dr। तो बच्चों यह विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता का ये जो सूत्र आया है माइनस dv बाई dr, ये अवकलन रूप में है या अवकलज रूप कहिए, अवकलन रूप या अवकलज रूप में लिखा हुआ है सूत्र। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ें अभी लिखिए, चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं या हम यहाँ लिख दे रहे हैं विभव प्रवणता के बारे में और चीज़ें। तो देखिए विभव प्रवणता का मात्रक बताइए क्या होगा, विभव प्रवणता का मात्रक सूत्र से क्या हो सकता है, देखिए ऊपर विभव है नीचे दूरी है, ऊपर विभव है नीचे दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ लिख दीजिए विभव
प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है या होता है, लिखिए। अगला लिखिए विमीय सूत्र, इसका लिख दीजिए। विमीय सूत्र होता है विभव प्रवणता का विमीय सूत्र विमीय सूत्र भी विभव प्रवणता के सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका विमीय सूत्र यम यल टी माइनस 3a माइनस 1 होता है। यम यल टी माइनस 3a माइनस 1 होता है। एक चीज और लिखिए, यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। अब बच्चों, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा भी होगी। जो सदिश राशियां होती हैं उसकी दिशा भी होती है। तो अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा किधर से किधर होगी? विभव प्रवणता की दिशा, विभव प्रवणता की दिशा किधर से किधर होगी? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से, निम्न विभव मतलब कम विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से किधर होती है? उच्च विभव की ओर होती है। तो बच्चों, यही है विभव प्रवणता। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो में आपको विद्युत विभवांतर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।